गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए हम लोग आज क्लास 9 में केमिस्ट्री देखेंगे और ये समझ लीजिए आज अंतिम टॉपिक है चैप्टर का, यानी चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध प्योर है, ये चैप्टर का नाम है, इसी को हम डिस्कस कर पढ़ रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है आपने सब पढ़ चुके हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे व्हाट इज द केमिकल चेंजिंग और व्हाट इज द फिजिकल चेंजिंग। देखिए भौतिक परिवर्तन में दिमाग में आप सिंपल से रखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आपका कोई भी पदार्थ अपने सिर्फ रूप को चेंज करता है। कोई पदार्थ अपने क्या करता है, रूप को परिवर्तन करता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। यानी अपने एक्टिविटीज को ना चेंज करे, अपने प्रॉपर्टी को ना चेंज करे, ठीक है, उसकी कूल ना चेंजिंग हो, लेकिन उसका रूप बदल जाए, ठीक है, रंगत बदल जाए, ठीक है, कुछ स्वभाव कुछ समय के लिए बदल जाए, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, मूल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो उसका नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, फिजिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग क्या होगा, जब अपने आप को ही बदल दे, पूरा रूप नहीं हो रहा, यानी पूरा कन्वर्ट हो जाए, न्यू जनरेशन, न्यू चेंजिंग हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल आपका चेंजिंग ना होगी, केमिकल चेंजिंग हो जाएगा। जैसे बस है, बस को हमने क्या किया, एक फॉर एग्जांपल आप स्कूल में बस से ट्रैवलिंग करते हैं, तो बस को हमने क्या किया, पीला बस बनाया, पीला को लाल कर दिया, ब्लू कर दिया, गुलाबी कर दिया, तो क्या वो बस आपको बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बस वही है, बस क्या उसके शक्ल बदल गए, रंग रूप बदल गए, लेकिन वो बस जो था वही बस है। बस को मॉडिफाइड बना के अगर कार बना दिया जाए तो आप बदल गए और दूसरा कुछ बन गया, तो वहाँ केमिकल चेंजिंग हो गई। लेकिन उस बस को हमने क्या किया, आपको मॉडिफाइड करके एक नए मॉडल में बस ही रखा, सिर्फ रंग रूप बदल दिया, थोड़ा सा कुछ ढकने पर कुछ उसमें और चीज़ें लगा दी, सजा दी उसको अच्छे से, तो क्या हुआ वहाँ पर भौतिक चेंजिंग, यानी फिजिकल जगह आप फिजिकल चेंजिंग हुआ। तो ये होता है फिजिकल चेंजिंग। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, चेंजिंग में क्या आती है, यानी कर सकते हैं हम ऐसा गुण, क्या कर सकते हैं, ऐसा गुण जिसमें हम गुणों का अवलोकन और वर्णन कर सकें, यानी पदार्थों के वे गुण जिसका आप अवलोकन और वर्णन कर सके, यानी ये पदार्थ है और उसका हमने अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसमें क्या क्या खासियत है उसके हमने वर्णन कर रहे हैं। तो अवलोकन और उसके क्या नाम है, आपका वर्णन, जिस पदार्थों का ऐसे गुण जिसका अवलोकन वर्णन किया जाए तो क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे पदार्थों का रंग का बदलना, कठोरता आ जाना, मुलायमपन हो जाना, ठीक है, दृढ़ता आ जाना, में भी आपका बहाव का होना, घनत्व का होना, मेल्टिंग पॉइंट का होना, बॉइलिंग पॉइंट का होना, ठीक है, फ्रीजिंग होना, वो सब क्या है, आपका फिजिकल चेंजिंग में आते हैं। क्या आते हैं, फिजिकल चेंजिंग। यानी कोई अगर मान लीजिए पदार्थ है, ठोस में है, हमने उसको लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड है उसको हमने गैस में बदल दिया, फिर से गैस में आ सकता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, आपका भौतिक स्वरूप बदल रहा है। बात समझ, ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। तो हम लिखे हुए ब्लैक बोर्ड पे भी आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे व्हाट इज द फिजिकल चेंजिंग, भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसको देखेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है वो देखेंगे। तो देखिए आप सिंपल जो मैंने बता दिया, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है, यानी जो पदार्थ होते हैं उसकी अवस्था में बदलना। जैसे हमने बताया ना, ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, ठोस का द्रव में, यानी आपके भौतिक रूप से जो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, अगर ये एक दूसरे से अपने आप में कन्वर्ट हो रहे, चेंजिंग आ रही है, तो क्या है, नोन एज ए फिजिकल चेंजिंग, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। एक चीज देखिए, फिजिकल चेंजिंग जब होगा तो पदार्थों का संगठन नहीं बदलेगा। संगठन मतलब जो पदार्थ जिससे बना हुआ है, ठीक है, जिस रेशियो से बना है वह रेशियो नहीं बदलेगा, वह रेशियो नहीं बदलेगा। यानी पदार्थ का जो संगठन होता है, पदार्थ जिससे बनता है, वो क्या होगा, आपका वो रेशियो नहीं बदलेगा। जैसे मानव है, मानव है ना जी, तो मानव के बनने के लिए क्या चाहिए, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, वगैरह जो भी है। अगर मानव का हमने क्या कहा, उस एक अच्छा सा ब्लैक मानव है, उसको हमने गोरा मानव बना दिया। क्या बनाया हमने, क्या किया, उस ब्लैक मानव को सर्जरी करके या गोरे मानव को सर्जरी करके ब्लैक को गोरे में कन्वर्ट किया। क्या आपके उसके जो संगठन थे, बनने की जो प्रक्रिया थी, उसके पास जो ऑब्जर्व करने की जो उसके सामान थे, हाथ पैर नाक कान जो भी था, एज ए फिजिकल
यानी जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, या उसकी बॉडी जिससे बनी हुई है, हड्डियों से जो भी चीज़ें, क्या हमने उसमें कोई चेंजिंग लाया? नहीं लाया। यानी उसका मेडअप जो आपका फॉर्मेशन है, जो आपका बनने की प्रक्रिया है, वो जिस प्रक्रिया पदार्थ से बन रहा है उसमें हमने चेंजिंग लाया? नहीं लाया। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि हमने 4 हाथ कर दिया, 2 पैर की जगह 4 पैर कर दिए, तो 2 पैर की जगह हमने 4 पैर बना दिया तो चेंज आ गया ना जी, तो एक नया जानवर बनेगा। मानव आपका ना होकर के नया जानवर बनेगा, तो मानव अगर ना होकर नया जानवर बनना कब बना? जब उसके संगठन बदल रहे हैं। तो जब फिजिकल चेंजिंग होती है तो बताया जा रहा है उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यानी जिस आपका जो चीज़ से बना है उसका संगठन, आपका अवस्था बदल जाए, मतलब ठोस था तो उसका संगठन अलग, द्रव आ गया तो उसका संगठन अलग, ऐसा नहीं होता है फिजिकल चेंजिंग में। द्रव अवस्था में था तो भी उसका संगठन वही रहेगा, यानी जिन चीज़ों से बना था वह आपका रेशियो उसका वही रहेगा। वो लिक्विड फॉर्म में गया तो उसका रेशियो वही रहेगा, वो आपका सॉलिड फॉर्म में गया उसका रेशियो वही रहेगा जिससे बना है। ठीक है, तो वही कह रहा है फिजिकल चेंज में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होते। क्या होते? नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे आप जल लेते हैं, क्या लेते हैं? पानी जिसे कहते हैं, जल लेंगे पानी। अब बताइए पानी का बनने का जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है? H2O, राइट? हम जानते हैं ना जी H2 होता है, अर्थात इसका अनुपात क्या होगा? 1:8 होता है, हम सब जानते हैं। अब बताइए पानी, ठीक है, पानी है, पानी आपने लिया, और देखा जाए पानी कहीं से आए तो उसका अनुपात एक ही रहेगा। अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश की पानी आई तो भी अनुपात वही रहेगा, तालाब से निकाल लें तो भी अनुपात वही रहेगा, नाली का बहाव है तो उसमें पानी निकालें तो भी वही रहेगा, कुएं से निकाल लें तो ही पानी का आपका जो अनुपात रहेगा वही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका अलग अलग जगह से ले रहे हैं तो उसके अनुपात बदल जाएंगे। पानी है तो उसका रेशियो सेम रहेगा, 1:8, यानी ये आपका रूप से बनेगा, जो मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसी पानी को आपने लाया, फ्रिज में ले जाके आप बॉटल में बंद करके रख देते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग करते हैं, क्या करते हैं? फ्रीजिंग। जब फ्रीजिंग करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बन जाएगा। अब बताइए बर्फ बन गया, क्या बर्फ का जो अनुपात होगा, अभी किससे, जल किससे बना था? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर। जो बर्फ है, क्या बर्फ का जो बनने की प्रक्रिया थे वो आपको बदल जाएगा? वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई और भी चीज़ मिल जाएंगे, कैल्शियम कुछ भी और मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर रेशियो 1:8 है तो बर्फ का भी रेशियो 1:8 ही होगा। अगर उसका मॉलिक्यूल निकालेंगे तो अनुपात निकालेंगे तो वही रहेगा, चेंज आएगा। इसको हमने क्या किया? पानी का बर्फ है, बर्फ को मैंने ठंडा किया, सॉरी हीट किया हल्का सा, फिर क्या आ जाएगा? पानी में आएगा, जल आएगा। फिर मैंने और हीट किया, गैस बना। गैस को हम एक जार में लेते हैं जिसे जल वाष्प कहते हैं, तो जिसे हम डिस्टिल वाटर, जल वाष्प, बाद में ठंडा होगा तो फिर से क्या हो जाएगा? आपका द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब बताइए यहाँ ठोस अवस्था, ये आपका लिक्विड अवस्था, और जल वाष्प जो है क्या? एक गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था। ये तीनों एक दूसरे से परिवर्तन हो रहे हैं, ये इसमें, ये इसमें, या ये इसमें, ये इसमें हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, अल्टरनेट चेंजिंग हो रहा है इससे आपका। लेकिन तीनों चेंजिंग में क्या जल का मूल अनुपात, उसका फार्मूला बदला? नहीं बदला। उसके रेशियो बदले बनने की प्रक्रिया? नहीं बदले, वही था। जैसे बनाए एक बस बनाने के लिए क्या चाहिए? एक बस आप बनाइए, बस में क्या कम से कम 4 चक्के होने चाहिए, 4 टायर होने चाहिए ना जी, 4 टायर होने चाहिए, बड़ी सी बॉडी होनी चाहिए, ये उसकी जरूरी है। अगर क्या हमने बस को पूरा का पूरा बस बनाना है, अब बस को हम सीधे एक टायर पे लाएं या 2 टायर पे लाएं तो बस कहलाएगा? बोलिए, ठीक है, उसको हम बाइक नाम दे देंगे, क्योंकि देखा जाए बाइक से सिमिलरिटी मिलता है। ठीक है, बॉडी शेप को मैंने एक लंबा का जगह उसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, 100 सीटें लगा दिया, बस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो स्वरूप बदल जाता है तो आपका बस ही कहलाएगा। तो जो रेशियो वही रहना चाहिए। तो वही कह रहा है संगठन, यानी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो सेम रहेगा, नहीं होती। संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहाँ पर नहीं होता? फिजिकल चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, पदार्थों के रासायनिक प्राकृतिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेशक रासायनिक प्राकृतिक मतलब अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ चेंज जा रहा है तो रासायनिक प्राकृतिक। जैसे ये चौक का रासायनिक दृष्टिकोण अलग है, ये डस्टर, इसका आपका रासायनिक दृष्टिकोण अलग है। क्या इसका जो काम है इसका वो काम है? नहीं, इन दोनों का काम अलग है, इन दोनों का वर्क अलग है ना जी। लेकिन पानी में और बर्फ में दोनों का देखेंगे, अगर पानी नहीं मिल रहा, बर्फ ही मिल जाए तो भी आप प्यास बुझा सकते हैं। बर्फ नहीं मिल रहा है, आप पानी मिल रहा है
तो भी आप ठंड का एहसास कर सकते हैं, है ना जी। तो वहाँ का दोनों को वर्क देखा जाए तो सेम, लेकिन यहाँ चौक और डस्टर देखा जाए दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि रासायनिक इनकी प्रकृति नेचर अलग है, दिस इज केमिकल नेचर अलग है। जब केमिकल नेचर अलग है तो अलग अलग पदार्थ हो रहे हैं, तो क्या केमिकल नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये अगर हमने इसको चाक को बारीक पीस दिया तो रहेगा चाक का ही टुकड़ा ना जी। तो क्या उसका केमिकल नेचर में कोई परिवर्तन है? कह सकते हैं हम चाक का टुकड़ा है, चाक का बुरादा है, तो रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वही मैंने जो इसको पहले मैंने डिस्कस किया था इस पॉइंट को, यानी वे पदार्थ, वे गुण, पदार्थों के वे गुण जो अवलोकन वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। वही का क्या होता है? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उसके रंग में, कठोरता में, बहाव में, घनत्व में, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग में, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, ये होता है फिजिकल चेंजिंग। तो आप नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट में, ओके। तो उसके बाद हम आपको रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, क्या चेंजिंग आता है उसको बताते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया। आइए हम देखते हैं व्हाट इज द केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में सिंपल सा दिमाग में बात रख लीजिएगा कि जब भी रासायनिक प्रक्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी, तो वहां पर एक नया पदार्थ बनेगा। अगर कहीं भी दो लोगों से मिलने से एक नया पदार्थ बन रहा है तो वहां समझ आइए क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बस सिंपल सा आपका ट्रिक है, सिंपल से यूटिलाइजर, सिंपल से इसका फंडा है। अगर दो या दो से अधिक लोग आपस में जब फंक्शन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहे तो हो रहे। दिस इज ए केमिकल चेंजिंग। क्या है ये? केमिकल चेंजिंग। जब याद है क्या, और होता क्या है केमिकल चेंजिंग में, जैसे हमने बताया ना कि दो लोग अगर मिक्स किया एक नया चीज बना, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग चीज, हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन अलग, दोनों क्या एक गैसीय अवस्था में है, दोनों का अलग पदार्थ चीज है, लेकिन हमने दोनों को मिक्स किया। अब बन क्या रहा है, अगर दोनों का अनुपात यानी 1:8 रूप में जब मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। तो जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या डिफर है, यानी जल की जो प्रॉपर्टी प्लस ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी, दोनों को मिक्स किया, उनकी प्रॉपर्टी क्या आपका डिफरेंट क्या होता है, जल का प्रॉपर्टी होता है। तो इन दोनों से हमने क्रिया कराया, बन क्या रहा है, एक नया पदार्थ। जब नया पदार्थ बनने के निर्माण हो कभी भी कहीं भी, तो आप समझ लीजिएगा सीधा सीधा क्या हो रहा है, दिस इज ए केमिकल चेंजिंग। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन लिखा हुआ देखिए, केमिकल चेंजिंग। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंजिंग। तो रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करेगा, क्रिया करेगा। ऐसा कभी नहीं रहेगा पदार्थ एक है और आपस में चेंज हो जाएगा, कहीं नहीं कि उसके दूसरे पदार्थ से क्या होगा, रिएक्शन जरूर होगी, यानी कोई दूसरा पदार्थ उस पर आकर रिएक्ट जरूर करेगा। जैसे लोहा है, लोहा में देखते हैं जंग लग जाता है ना जी, कैसे लगता है, अपने आप थोड़ी लग जाता है, अपने आप कभी नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इस लोहे के ऊपर आपका जल, आपका नमी का, जल वाष्प का और ऑक्सीजन से क्रिया हुआ वहां पर, तो नमी और जल वाष्प का आपस क्रिया होता है, वो क्या रहा, आपका जंग लग रहा है। तो आपका किसी न किसी कभी भी केमिकल चेंजिंग अकेला खुद नहीं बदलेगा, उसके साथ कहीं ना कहीं दूसरा पदार्थ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा, फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, तभी आपका एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्रिया होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करते हैं, होना चाहिए। यहाँ लिख लीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से, रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्रिया होता है, ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केमिकल चेंजिंग क्या होता है, पदार्थ का संगठन में परिवर्तन होता है। ऑफ कोर्स संगठन बदल जाएंगे, यानी जब भी एक नया पदार्थ बनेगा उसका संगठन क्या रहेगा, चेंज रहेगा। यानी जिससे आप बना रहे हैं, पता लगा दो आपने मॉलिक्यूल वो लिया, उसका संगठन अलग, ऑक्सीजन का एक है परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो अलग है ना जी। लेकिन जब हमने जल लाया तो उसके संगठन जब निकालेंगे तो वहां देखेंगे 2 अलग था, इसका 16 अलग था, संगठन जब निकालेंगे तो अलग हो जाएगा कभी भी। और होता क्या है उसमें, भौतिक चेंजिंग में उष्मा का, प्रकाश का, एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता, लेकिन जब भी केमिकल चेंजिंग होगी तो उष्मा का, प्रकाश का, आपका एनर्जी क्या होगा, उत्सर्जन होगा और अवशोषण हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन हो सकता है या तो फिर बाहर निकल सकते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पदार्थों के रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, यानी पदार्थ के रासायनिक प्रकृति जो बदल जाएगा, ऑफकोर्स बदलेगा। जब नया पदार्थ बनेगा तो उसकी नेचर क्या होगी, डिफरेंट होगी। नया पदार्थ जब भी बनेगा तो नेचर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। जैसे सोडियम का अलग नेचर,
क्लोरीन का अलग नेचर। इन दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स करके अनुपात जब निकालेंगे उस अनुपात में बनेगा तो क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, ये अलग एक नेचर का फॉर्मेशन होता है। नए पदार्थ का निर्माण होगा, क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये आपका रासायनिक परिवर्तन में खास बातें होती है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दहन होना, दहन मतलब आग लगना, जलना, ठीक है। तो दहन एक क्या है, एक केमिकल चेंजिंग है। दहन क्या है, केमिकल चेंजिंग। और आपका दहन में केमिकल चेंजिंग के साथ साथ आपका भौतिक चेंजिंग में वहाँ पर भी, और नहीं, दहन एक केमिकल चेंजिंग। एक एग्जांपल हम लेंगे किसका, मोमबत्ती। तो हम मोमबत्ती देखते हैं ना जी, मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती में दोनों कंडीशन है, भौतिक स्वरूप भी बदल रहा है और आपका उसका फिजिकल स्वरूप भी बदल रहा है, यानी केमिकल स्वरूप भी बदल रहा है। यानी फिजिकल चेंजिंग भी हो रही है, केमिकल चेंजिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पिघलता है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। फिजिकल चेंजिंग, जल रहा है तो ऊष्मा निकल रही है और आपका धुआं निकल रहा है, ठीक है। फ्लेम आपके क्या होता है, धुआं निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, एज ए केमिकल चेंजिंग। तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मोमबत्ती के जलना। राइट, क्लियर। तो ये हो गया केमिकल और फिजिकल चेंजिंग के बारे में। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा, फेयर पे मेंशन कर लीजिएगा और उसको याद करके समझ लीजिएगा। दैट्स क्लियर, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।